न्यूज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इजराइल इस तरह से दरिंदगी कर रहा है गजा में, जिसकी मिसाल आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगी। इजरायली सैनिक अल नासिर हॉस्पिटल को कल कब्जा में लिया था। चूंकि अल नासिर हॉस्पिटल का घेराव इजरायली स्नाइपर एक सप्ताह से किए हुए थे। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर जो भी जाने की कोशिश करता था उसको स्नाइपर गोली मारकर शहीद कर देते थे। इसलिए इस बीच में जितनी भी मयतें हुई है नासिर हॉस्पिटल में, उसको वहीं दफना दिया गया था, उसी के कैंपस के अंदर। अब इजरायली सैनिक उस ताजा कब्रों को खोद खोद कर बाहर निकालकर लाशों के साथ बेहुरमती कर रही है। सारी दुनिया इसको चुपचाप देख रही है। जायनिस्ट सेना इतनी बहसी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि इसने इससे पहले भी कई कब्रिस्तानों के साथ ऐसा ही किया था। यहां तक के मुर्दों का अज़ा को भी चुरा कर बेच दिया या क्या किया, जबकि मुर्दों के अज़ा को पहले भी निकाल चुकी है। करीब करीब 200 लाश इजराइल ने ऐसी वापस की थी जिसमें हर लाश का कुछ न कुछ, कोई न कोई पार्ट्स, अंग गायब था। यह इजरायली सैनिकों की हकीकत है। अब दुनिया इसको चुपचाप देख रही है, खास करके मुस्लिम वर्ल्ड। अब मुस्लिम वर्ल्ड की ये औकात नहीं है कि वो गजा के परेशान हाल लोगों की मदद कर सके। दक्षिणी गजा में 30,000 लोग कहत के शिकार हो रहे हैं, जबकि यही मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम हुक्मरान इजराइल के लोगों के लिए बेहतरीन खाने पीने की अशिया वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तेल का सप्लाई लगातार जारी है। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब मिलकर इजराइल को किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे हैं, जबकि यमन पूरी ताकत से इजराइल का रास्ता रोके हुआ है। और ये गद्दार मुल्क इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि गजा में कुछ पहुंचा सके। वहां लोग भूख से परेशान हैं। अब ये नौबत आ गई है कि इस फिलिस्तीनी लोग मवेशियों को खाने वाला चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, फुफूदी लगा हुआ आटा खा रहे हैं। यह हालत हो गई है फिलिस्तीन के लोगों की। फिर भी ये बेशर्म हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही है कि ये इजराइल की उल्टे मदद कर रहे हैं। जिसको मदद की जरूरत है उस पर चुपचाप तमाशाई बनकर देख रहे हैं और इजरायलियों की मदद कर रहे हैं, लगातार मदद कर रहे हैं। यमन इस तरह से अपने ऊपर लगभग 450 से ज्यादा बार इंग्लैंड और अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है यमन के ऊपर। फिर भी वो पीछे हट नहीं रहा है और साफ कह रहा है कि हम तब तक हमला जारी रखेंगे लाल सागर के अंदर जब तक के इजराइल गजा पर अपना जंग बंद नहीं करेगा, हवाई हमला बंद नहीं करेगा। कल अबू उबैदा ने फिर एक वीडियो जारी करके बताया है कि हम जीत के अनकरीब हैं। उसने बताया कि हमने इस कदर इजरायली सैनिकों का नुकसान किया है, लगभग 1800 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है। और हमने बहुत सारे वीडियो को इसलिए रिलीज नहीं किया है ताकि हमारे मुजाहिदीनों को दिक्कत होगी, उसको ऑपरेशन करने में परेशानी आएगी। इस वजह से हमने बहुत सारे वीडियो को नहीं दिखाया है। लगभग इजराइल के 14,000 से ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। इजराइल अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या लगातार कम करके दिखाता है। हमास के एक बड़े लीडर ने साफ तौर पे ये आज ऐलान किया है कि इजरायली सेना जब तक गजा से वापस नहीं होती है तब तक युद्ध विराम की कोई बात नहीं होगी। इधर अमेरिका लगातार ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग को किसी भी तरह से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ढिंढोरा वो पूरे मिडिल ईस्ट में घूम घूम कर पीट रहा है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, इसने दावा किया है कि अमेरिका ऐसे वक्त में इजराइल को हथियार देने जा रहा है जब इजराइल रफा में जमीनी जंग शुरू करना चाहता है। अमेरिका 1000 MK-82 बम, जिसका वजन 227 kg है,
1000 की संख्या में देने जा रहा है। एक और बम है KMU 572, ये भी 1000 की संख्या में देने जा रहा है। ये बम इतना खतरनाक है जो अपने मिसाइल को ढूंढ करके टारगेट करता है। ये बम अमेरिका इजराइल को देने जा रहा है और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत परेशान हैं इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर। रफा में इंसानों का, मजलूमों का, औरतों और बच्चों का कत्ल हो रहा है। ये अमेरिका की दोहरी नीति है। खान यूनुस के उत्तर पूर्व में अल-कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली सैनिक के सप्लाई लाइन और सैन्य ठिकानों, जहां इजरायली सैनिक अड्डा बनाकर रह रही थी, उसको मोटार्स और मशीन गन से फायरिंग करके तबाही मचाई है। वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कितने जख्मी हुए हैं। इजरायली एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस, उस जगह पर हेलीकॉप्टर को उतरते देखा गया है और एम्बुलेंस को आते देखा गया है, जो अपने जख्मियों को और मुर्दों को उठा उठा कर ले जा रही है। एक खबर यमन से भी आ रही है। आज यमन ने फिर एक ब्रिटिश तेल टैंकर को निशाना बनाया। ये भारत की तरफ जा रहा था। इस टैंकर पर पनामा देश का झंडा लगा हुआ था। इस टैंकर को सटीक समुद्री मिसाइल से टारगेट किया गया। इस हमले में टैंकर का कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी यमन के हुथियों ने नहीं दी।